स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। सीएसआईआर की यूनिट है यहाँ पे CIMFR धनबाद, जहाँ से आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए लगभग यहाँ पे 11 ट्रेड में टेक्नीशियन की पोस्ट पे वैकेंसी जारी की गई है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके हैं। तो लास्ट डेट से पहले आप लोग भी यहाँ पे इसका फॉर्म जरूर भरिएगा। नोटिफिकेशन के ऊपर कंप्लीट डिटेल वीडियो हमने आप सबके लिए बना दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप इस वैकेंसी का स्टेप बाय स्टेप फॉर्म मोबाइल फ़ोन से आसानी से बिना किसी गलती के भर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ सकते हैं, जहाँ आपको फॉर्म अप्लाई करने का लिंक एंड PDF सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते रहते हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। 20 मई से लेकर 19 जून शाम को 5 बजे तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में नोटिफिकेशन है। इसमें अगर आप वैकेंसी देखें तो टोटल जो वैकेंसी है वो है 30। लेवल 2 की सैलरी लगभग 37,000 पर मंथ आपको मिलेगा। 28 साल अपर एज लिमिट है, 18 से 28, जिसमें अगर आप SC ST या PWD या OBC कैटेगरी से हैं तो OBC में 3 साल, SC ST में 5 साल और PWD में 10 साल की छूट मिल जाएगी। ITI के ट्रेड जो एलिजिबल हैं उसमें है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, सर्वेयर, फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन। RAC ट्रेड है। इसके अलावा ड्राफ्टमैन मैकेनिक, ऑटोमोबाइल जिसमें मैकेनिक मोटर व्हीकल अप्लाई कर सकते हैं, और ड्राफ्टमैन मैकेनिक, ड्राफ्टमैन सिविल, ड्राफ्टमैन मैकेनिक दोनों यहाँ पे है। तो इतने ट्रेड हैं जो यहाँ पे एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए इस नौकरी का। तो आइए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं फॉर्म भरने का प्रोसेस। और एक रिक्वेस्ट आप सबसे होगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा सब तक ये इन्फॉर्मेशन जिससे पहुँच सके। तो फॉर्म भरने के लिए सिंपल है, यहाँ पे ये लिंक है, आवेदन करें। इसी नोटिफिकेशन पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ओपन हो जाएगा पेज। वैसे हम जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड साथ ही साथ टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। नहीं जुड़े हैं आप तो जुड़ जाइएगा टेलीग्राम पे। और प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप, टेक स्टडी ITI, जिससे आपको यहाँ पर जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी है उससे अलग अलग कोर्सेज उसके मिल जाएंगे, उसे भी आप लोग वहाँ से लेकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए स्टेप 1 है, आपको सबसे पहले एडवर्टीजमेंट आपको पढ़ लेना अच्छे से। स्टेप 2 में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन बनाना है। स्टेप 3 में आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। स्टेप 4 में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। स्टेप 5 है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपका यहाँ पे पूरा कंप्लीट करके आपको प्रिंट आउट ले लेना है। तो ये नोटिफिकेशन, इसे आप लोग पढ़ेंगे पहले, फिर यहाँ पे आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से ओपन होगा एक पेज। इसमें आपको ईमेल, पासवर्ड और रजिस्टर, बहुत सिंपल रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले ईमेल ID एंटर करते हैं, एक पासवर्ड बनाते हैं, कंफर्म करते हैं उसे और रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो गया। आपने जो ईमेल ID डाली वो ईमेल ID एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा पेज। अब इसमें आपको सिंपल जो रजिस्ट्रेशन डिटेल आपसे मांगी जा रही है वो आपको फिल करते चलना है। सबसे पहले आपसे आपका नेम मांगा जा रहा है, तो आप अपना नेम यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर नाम आपने कभी चेंज किया तो उसे यस करेंगे, अदरवाइज़ नो रहने देंगे। फादर्स नेम आपको लिखना है। नेक्स्ट आता है आपका मदर्स नेम आपको लिखना है यहाँ पे। इसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ आपको लिख देना है यहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ के बाद आती है आपकी एज ऑटोमेटिकली, जो कि आ जाएगी। फिर आपका आएगा प्लेस ऑफ बर्थ, वो आपको एंटर करना है यहाँ पे। प्लेस ऑफ बर्थ के बाद आती है आपकी सिटीजनशिप, इंडियन आ गई। जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है। PWD आप हैं या नहीं, यस या नो सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट आता है आपकी कैटेगरी क्या है। यहाँ पे हम रिजर्व कैटेगरी चूज़ करके फॉर्म भरेंगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होगा, आपका जो नंबर होगा कैटेगरी सर्टिफिकेट का सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, उसका आप नंबर यहाँ दे दीजिएगा। इशूइंग अथॉरिटी आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट पे लिखा रहता है, ठीक है, तो वो आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा। जो भी आपका रहे वहाँ पे उसे आप लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। नेक्स्ट आता है इशू डेट आपकी क्या है, तो इशू डेट जो आपकी होगी उसे आप लोग यहाँ पे DDMMYY वाला फॉर्मेट है उस पर आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर आपका एक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, आधार नंबर आपको देना है। एक्स सर्विसमैन है या नहीं आप, यस या नो करना है, तो इसको नो करिए, यस हो तभी करिएगा। नेक्स्ट आपका आता है परमानेंट गवर्नमेंट या ऑटोनॉमस या सेमी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर, कहीं आप जॉब तो नहीं कर रहे हैं, उसको आप यस या नो करेंगे। अगर यस है तो उसकी डिटेल आपको देनी है। आप CSIR में पहले से कोई एम्प्लॉय तो नहीं, यस अगर है तो डिटेल देनी है, अदरवाइज़ नो करेंगे आप। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, देना है आपको। आप अब्रॉड में तो नहीं रहें कभी, आपका अगर रहें तो कंट्री नेम देना है। फिर आपका एड्रेस देना है यहाँ पे कंप्लीट, सेम एड्रेस दोनों है तो उसको टिक करना है। फिर आपकी ईमेल ID, सेकेंडरी एक ईमेल ID आप देंगे, मोबाइल नंबर देंगे, दूसरा मोबाइल नंबर अगर कोई है तो देंगे। कोई यहाँ पे CSIR एम्प्लॉय अगर है उसके साथ रिलेशन तो यस, अदरवाइज़ नो रखेंगे और फिर आप सबमिट कर देंगे।
जैसे आप प्राइमरी रजिस्ट्रेशन करके सबमिट करेंगे, आपके सामने अगला पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा भी है ना, प्राइमरी रजिस्ट्रेशन डिटेल सबमिटेड। ठीक है, आप उसे अभी देख भी सकते हैं व्यू पे क्लिक करके। कुछ आपको लगे मिस्टेक है तो आप व्यू करके उसे करेक्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ आता है पोस्ट टाइप, आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। फिर आता है पोस्ट कोड, तो यहाँ पे मान लीजिए हम फिटर ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ जैसे इस पर क्लिक करेंगे सबमिट पे, अगला स्टेप खुल जाएगा अपने आप। प्राइमरी डिटेल सबमिटेड, पोस्ट टाइप आपने यहाँ पे सबमिट कर दिया। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। अब आपको क्या क्या भरना है, देखिए इसका तरीका थोड़ा सा ना अलग है। आपने इसे पोस्ट टाइप सेलेक्ट किया, तो अब नीचे आप आएंगे तो आपको नीचे क्या दिख रहा है, देखिए एजुकेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट डिटेल। आपको यहाँ क्लिक हियर, इस पर क्लिक करके सबमिट करना है। फिर ऑनलाइन पेमेंट, तो यहाँ पे एक्सेप्टेड है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से ना होते, आपने यूआर या ओबीसी चुना होता, तो यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आता, उसे आपको करना होता। फिर आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट्स अपलोड करने होते। अच्छा, इसका पेमेंट कैसे करना है वो हम आपको वीडियो में बता देंगे, क्योंकि इसमें जो पेमेंट आपका होगा SBI कलेक्ट के थ्रू होगा। ठीक है, कैसे होगा वो आगे अभी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ क्लिक कर देना है। अब यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपसे आपके 10th की डिटेल पूछी जाएगी, जिसमें आप लोग अपने बोर्ड का नाम चूज़ करेंगे। ठीक, नेक्स्ट आएगा सब्जेक्ट, आपने क्या क्या स्टडी किया। तो आप चाहें तो सारे सब्जेक्ट लिख सकते हैं। मेजर सब्जेक्ट आपका साइंस रहा हो तो वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है परसेंटेज ऑफ मार्क्स, कितना परसेंट आपका नंबर बना है। डेट ऑफ पासिंग, इसे आप जैसा लिखा हुआ है ना उसी फॉर्मेट में लिखेंगे तो बेहतर रहेगा। डैश कर करके आप डेट दे देंगे यहाँ पे। रिमार्क, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास। ठीक है, तो आपका जो डिवीज़न आप पास हुए हैं उसको आप लिख देंगे यहाँ पे। मोड ऑफ स्टडी रेगुलर रहेगा। यहाँ सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। ठीक है, अपलोड कर लेने के बाद नेक्स्ट आएगा आपका 10+2 या डिप्लोमा होगा तो UG PG अदर कई सारे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 10+2 डिप्लोमा ये तो आपका रहेगा नहीं, तो आप ITI जो रहेंगे उसका डिटेल यहाँ देंगे। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, वहाँ नहीं देना कोई ITI किसी चीज़ का डिटेल। अगर 12th वगैरह आपका है तो आप देंगे, अदरवाइज़ उसको वहीं खाली छोड़ देंगे आप। तो ITI की डिटेल में आपको क्या देना है, नेम ऑफ ट्रेड, फिर आपका सर्टिफिकेट कैसा ITI है। अगर NCVT तो आप NTC चूज़ कर सकते हैं, वैसे ITI सर्टिफिकेट भी चलेगा, कोई दिक्कत उससे नहीं होगी। ठीक है, नेम ऑफ बोर्ड इंस्टीट्यूट, किस ITI से आपने पढ़ा है उसका आप यहाँ पे नाम दे दीजिएगा। ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स या अप्रेंटिसशिप जो भी आपकी रही है, तो किस साल से लेके किस साल तक आपने ITI किया है वो आपको देना है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है ईयर ऑफ पासिंग, ईयर ऑफ पासिंग भी आपका वही हो जाएगा। परसेंटेज आपका ITI में कितना बना वो आप लिख देंगे। कोई एक्सपीरियंस है तो आप लिखेंगे, अदरवाइज़ इस पर आप टिक कर देंगे विद द अबव डिटेल जो है वो ट्रू है, आपने जो भी दिया है, और आप यहाँ पे कर देंगे सबमिट। देखिए एजुकेशनल डिटेल यहाँ पे सबमिट हो गई। अब आपका आता है पेमेंट वाला ऑप्शन एंड फिर आता है सर्टिफिकेट्स अपलोड करने का ऑप्शन। तो यहाँ पेमेंट आप कैसे करेंगे, पेमेंट के बारे में आपको हम दिखा देते हैं एक बार। यहाँ देखिए पेमेंट के बारे में लिखा हुआ है, पेमेंट आपको 500 रुपये का करना होगा। और पेमेंट आप करेंगे कैसे, पेमेंट आप करेंगे SBI कलेक्ट के थ्रू। ठीक है, यहाँ क्लियरली उसके बारे में मेंशन है। यहाँ आप देख सकते हैं SBI कलेक्ट बैंक ट्रांजैक्शन चार्ज एंड पेमेंट जो भी रहेगा वो एप्लीकेबल रहेगा। तो चलिए उसको हम करके दिखाते हैं, आप उसे किस तरीके से कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में भी उसका लिंक दिया हुआ है, आप डायरेक्ट भी इस पे आ सकते हैं। जब आप जाएंगे तो वहाँ पे रेगुलर रिक्रूटमेंट, अपना नाम, एड्रेस, एडवर्टीजमेंट नंबर, पोस्ट नेम, ये सारी डिटेल जो होगी ना आपको वहाँ पे फिल करनी पड़ेगी जब आप SBI कलेक्ट ओपन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन भी जो आप फॉर्म भर रहे हैं उसमें भी आपके सारे डॉक्यूमेंट जो आप पे कर रहे हैं फीस, ये आपका फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th एंड ITI की मार्कशीट, सर्टिफिकेट। अगर आपका जो नाम में कुछ मिसमैच है ये सब, तो उसका एक अलग से आपका एफिडेविट या कुछ आधार कार्ड, ये सारी जो चीज़ें हैं एक साथ आपको स्कैन करके अपलोड भी करनी पड़ेंगी। तो पेमेंट जिनका लगेगा उनको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऑटोमेटिकली ये पेज आ जाएगा। बस यहाँ आपको अपनी पोस्ट की डिटेल चूज करनी है। जैसे आप नीचे आएंगे यहाँ आ जाएगा एप्लीकेशन, रेगुलर रिक्रूटमेंट आएगा। अब यहाँ आपको अपना नाम, एड्रेस, एडवर्टीजमेंट नंबर जो आप भर रहे हैं फॉर्म, पोस्ट कोड आप जिसके लिए भर रहे हैं, फादर्स नेम, अमाउंट जितना है 500 रुपये। ठीक है, बीइंग पेड इन रुपीज़ 500 रुपये। इसके बाद यहाँ पे अपना रिमीटर नेम, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के इस पर आप क्लिक कर देंगे। ये टेक्स्ट यहाँ क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करके UPI से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी भी चीज़ से आप पेमेंट कर देंगे। आपके सामने
पेमेंट कंप्लीट होने के बाद उसकी एक रिसीट आ जाएगी, उसका आप स्क्रीनशॉट रख लेंगे, उसका PDF बना लेंगे, उसे आपको अपलोड करना पड़ेगा और अपने पास उसे आप सुरक्षित भी रखेंगे। तो यही तरीका है पेमेंट करने का। अब जब आप पेमेंट कर लेंगे तो आपका ये डिटेल भी यहाँ जब पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट वाले ऑप्शन में रहेगा, वहाँ क्लिक करके आप पेमेंट कर देंगे, उसका डिटेल अपलोड कर देंगे जो आप यहाँ पे SBI कलेक्ट से अपलोड पेमेंट करने के बाद निकला रहेगा आपका PDF, एंड उसका जो ट्रांजैक्शन नंबर एक रहता है DU करके, वो आप डाल देंगे। उसके बाद आपका ये भी सबमिटेड दिखाएगा। अब आपको सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्लिक हियर। क्या क्या अपलोड करना है देखिए, फ़ोटो 100 KB तक का, सिग्नेचर 50 KB तक का, फिर आपको 10th का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर नेम चेंज हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट, NOC अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो, नहीं कर रहे हैं तो खाली छोड़ देंगे, वीडियो या डिवाइस है उसका सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन है तो उसका सर्टिफिकेट, PWD है तो उसका एक्नॉलेजमेंट, जो फीस आपने पे की उसका एक सर्टिफिकेट जो आप स्क्रीनशॉट लेंगे वो, और ट्रेड यानी ITI का सर्टिफिकेट। इतनी चीज़ें अपलोड करके आपको यहाँ क्लिक करना है और फिर आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। कर लेते हैं अपलोड। तो सारा सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद अब यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे आपने सबमिट किया देखिए दिखाने लगा एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड इन द पोस्ट कोड 2026/003। आपने सर्टिफिकेट सबमिट कर दिए, सब कर दिया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा देखिए, प्रिंट या प्रीव्यू का। उस पर आप क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा है उसका एक प्रीव्यू ले सकते हैं। इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ प्रिंट का ऑप्शन होगा, उससे आप जो है प्रिंट करके PDF बना के भी रख सकते हैं, एंड यहाँ पे क्लिक करके आप वापस मेन पेज पे आ जाएंगे। तो ये तरीका था CIMFR का ऑनलाइन फॉर्म भरने का। अगर आपको कहीं भी किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको हम ज़रूर गाइड करेंगे या हेल्प करेंगे। अगर फॉर्म भरने में आपको और ज़्यादा कोई हेल्प चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं techstudyit@gmail.com पे। वहाँ पे भी आपकी हम पूरी हेल्प कर देंगे फॉर्म भरने में भी आपके। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।